मैथमेटिक्स 9 साइंस ग्रुप यूनिट 5 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 5। हम यहाँ फैक्टर्स बना रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 4। अब हम यहाँ देखें तो हमारे पास यहाँ पर टर्म्स जो है चार, जितने हमने बाकी के 3 पार्ट्स किए थे उसमें हमारे पास तकरीबन 4 टर्म्स थी। और यहाँ अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 है। अगर मैं देखूँ तो ये एक्स स्क्वायर है, ये -2y है। तो हम यूँ सेट करके पहले चेक कर लेते हैं कि अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास एक्स स्क्वायर के साथ -4x है, ठीक है, और -y स्क्वायर के साथ -2y और +3 है, तो यहाँ पर भी लास्ट टर्म नहीं है और यहाँ पर 3 है हमारे पास। तो अगर हम यहाँ से जैसे इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो यहाँ पर भी लास्ट टर्म नहीं है और यहाँ पर भी 3 जो है वो हमारी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन में से कुछ ऐसा काम करते हैं कि जिससे हमारे पास जैसे 3 है तो इसको हम इस तरह से ब्रेक करें कि हमें एक कांस्टेंट टर्म यहाँ भी मिल जाए और एक हमें यहाँ भी मिल जाए और दोनों इस इक्वेशन के साथ परफेक्ट स्क्वायर में आ जाए। तो हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन में चेंजेस ना आए, तो अगर हम यहाँ ऐसा करें कि एक्स स्क्वायर -4x -y स्क्वायर -2y, यहाँ पर +3 है। अगर मैं लिखूँ +4 -1, यहाँ पर 3 था, मैंने क्या किया, इसको ब्रेक किया। अगर मैं लिखूँ कि 4 -1 तो 4 प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 गया तो 3 आया हमारे पास, और बड़े नंबर की साइन यानी 4 बड़ा है तो प्लस, तो इसमें कोई चेंजेस तो नहीं आई। हमने ऐसा काम किया कि हमारे पास 4 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि हमारे पास जो है एक्स स्क्वायर -4x है तो इसको 4 मिल जाएगा, और यहाँ है वाई स्क्वायर -2y तो यहाँ इसको 1 मिल जाएगा। तो हम पहले इसको अरेंज कर लेते कि एक्स स्क्वायर -4x और +4 यहाँ लिख लेते और -y स्क्वायर -2y और -1। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर तो सारी साइनें नेगेटिव है, तो यहाँ से पहले हम नेगेटिव साइन कॉमन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर -4x +4 एक ब्रैकेट बना देते और माइनस यहाँ से कॉमन ले ले तो y स्क्वायर +2y +1। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर भी a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है और यहाँ पर a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो मैं यहाँ पर पहले एक बार सेट कर देती हूँ, फिर उसके बाद हम फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। अगर आपको समझ में आ गया तो आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो। ये हमने यहाँ पर कर दिया कि a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर। अब हम यहाँ पर सेकंड वाले का कर लेते हैं कि y स्क्वायर और लास्ट टाइम हमारी 1 का होल स्क्वायर है तो यहाँ पर +2a और b। अब हम क्या करें, फॉर्मूले को यहाँ पर क्लोज कर लेते हैं कि x -2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये a था हमारे पास x, b हमारा 2 है और यहाँ पर नेगेटिव है, और माइनस, और यहाँ पर हमारे पास प्लस का फॉर्मूला है y +1 का होल स्क्वायर। यहाँ हमने दोनों तरफ फॉर्मूला लगाए, यहाँ a - b होल स्क्वायर और यहाँ पर a + b होल स्क्वायर। अब अगर हम देखें तो ये भी हमारा वापस से परफेक्ट स्क्वायर है कि ये पूरा मेरा a स्क्वायर है और ये मेरा b स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे a स्क्वायर, a मेरे पास क्या है x -2 a स्क्वायर -b स्क्वायर, तो हम एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार हम माइनस में लिखेंगे। तो मेरा a पूरा x -2 है, मैंने लिखा प्लस और y +1,
क्योंकि हमारे पास दो टर्म है, यहाँ पर भी दो टर्म है, यहाँ भी ए में भी मेरे पास दो टर्म है, ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। तो मैंने लिखा a प्लस बी, यानी a मेरा x-2 प्लस बी यानी y+1। अब सेकेंड टर्म क्या है, a माइनस बी, तो a माइनस, हमने लिखा a माइनस के बाद b के साथ से पहले हमने ब्रैकेट ज़रूर लगा देना है, क्योंकि नेगेटिव में जब ओपन होगा तो साइन चेंज हो जाएगी। यहाँ हमारे पास प्लस था a प्लस बी, तो हमने यहाँ ब्रैकेट लगाने की हमें नीड नहीं थी, क्योंकि प्लस से मल्टीप्लाई होकर साइनें वैसी ही रहती है, कोई चेंज नहीं आता। बट यहाँ पर हमारे पास a माइनस बी, तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने ब्रैकेट लगा दिया। अगर यहाँ भी लगाना चाहे तो आप लगा सकते हो कि a माइनस बी, ठीक है। अब हम यहाँ ओपन भी कर लेते हैं और यहाँ पर अरेंज भी कर लेते हैं। x पहले लिखा, फिर प्लस y लिखा, और ये -2 है प्लस 1 है, तो माइनस प्लस माइनस और -1 बचा हमारे पास। यहाँ हम ओपन कर लेते हैं, तो x-2 माइनस y और -1, ये माइनस से दोनों चीज़ें ओपन हुई तो इसकी साइन प्लस थी, माइनस हो गई, और ये भी माइनस हो गया। x प्लस वाई -1 इज इक्वल x माइनस वाई और -2 और -1, तो कितना हो गया, -3 आंसर। मैंने एक एक स्टेप किए हैं आप लोगों को समझाने के लिए, इसलिए इतना लेंदी हो गया है। अगर आपको यहाँ से स्टार्टिंग से ही समझ में अगर आ जाता है, तो आप यहाँ पर जब हम लोग फार्मूला बनाती हूँ मैं, तो ये आप यहाँ डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो कि x-2 का होल स्क्वायर और y+1 का होल स्क्वायर। और अगर आपको ये चीज़ समझ आ रही, लेकिन नेगेटिव साइन का ये होता है कि हम जल्दी जल्दी में अक्सर मिस्टेक कर जाते हैं, इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि जब भी अगर माइनस के बाद अगर हम लिख लें कि a प्लस बी, तो वहाँ कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ माइनस का है वहाँ अगर दो टर्म आती है तो हम यहाँ से ब्रैकेट लगाएं, तो हमारी आदत होगी, तो हमारी मिस्टेक कम होगी। तो अगर हम ब्रैकेट एक लगा देंगे तो एक स्टेप ज़्यादा हो जाएगा, बट ये है कि मिस्टेक नहीं होगी आपसे। अब यहाँ पर जो फॉर्मूले अप्लाई हो रहे थे मैं एक बार लिख देती हूँ। यहाँ भी हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर हुआ था, एक a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर हुआ था, और a माइनस बी होल स्क्वायर यहाँ हमने लगाया था a² माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, फिर हमने a² माइनस बी स्क्वायर यानी a प्लस बी और a माइनस बी, यहाँ पर हमने a² माइनस बी स्क्वायर का